किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली वालों के लिए शनिवार की शाम इतनी खतरनाक होगी। कितनी ही जिंदगियां चली जाएंगी और आखिरकार प्रयागराज महाकुंभ जाने के चक्कर में जो भगदड़ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची, उस पर वहां के मौजूद कुलियों ने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। कैसे एक कुली ने बताया कि हमने 15 लाशों को अपने हाथों से उठाया और एम्बुलेंस में उनको चढ़ाया है। मेरा नाम देव है और आम भाषा में आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक एक वो दास्तां सुनेंगे जो शायद टीवी चैनल्स पर आपको अभी तक ना बताया गया हो। चारों तरफ जूते और चप्पल बिखरे हुए थे। दरअसल शनिवार की लगभग 9:30 बजे के समय जो लोग थे वो उस वक्त एक हादसे का शिकार हो गए जिसकी कल्पना उन्होंने खुद नहीं की थी। आज शाम से ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो रही थी। शनिवार की शाम थी और अगले दिन रविवार था। हर कोई चले जाना चाहता था महाकुंभ प्रयागराज। मेरा नाम देव है। समझिए कैसे दिल्ली के उस हादसे की कहानी जो अब पूरी जिंदगी भर लोगों को याद रहने वाला है। 18 परिवारों ने अपने चिराग खो दिए और ना जाने कितने ही लोग घायल हो गए। अधिकारियों की टीमें बन गईं, लेकिन पहले उस कुली की बात सुनिएगा जिसने बताया आंखों देखा हाल। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। शनिवार की शाम थी और शनिवार की शाम को शुरुआत से ही नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा होने लगी थी। और वो भीड़ जमा इसलिए हो रही थी, कोई अपने घर जाना चाहता था और उनमें ज्यादातर लोग महाकुंभ जाना चाहते थे क्योंकि अगले दिन रविवार था और रविवार को हर कोई वहां पर स्नान करता और उसके बाद वापस आ जाता। लेकिन 17 दिन पहले ही महाकुंभ में भी एक भगदड़ मची थी जिसमें तकरीबन 30 लोगों की जान चली गई थी और वो भी पब्लिक क्राउड के कारण। उस वक्त तमाम सवाल खड़े हुए थे और तमाम सवाल दागे गए थे। लेकिन उसके बाद फिर नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शनिवार की शाम लगभग 9:30 बजे 15 लोग थे, जिस तरीके से 18 लोगों की जान चली गई और 15 लोगों को उठाने वाले कुली ने जो बताया वो आप समझिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 और जो 13 था उस पर भीड़ थी और हर कोई कुंभ जाना चाहता था। कुंभ की गाड़ियों का सबको इंतजार था। तभी एक गाड़ी आती है और रेलवे स्टेशन से अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट सुनते ही लोगों को समझ में आया था कि ये गाड़ी महाकुंभ जाने वाली है, जबकि ऐसा कुछ उस वक्त तो था नहीं। महाकुंभ के नाम से जैसी अनाउंसमेंट हुआ तो सारी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ पड़ी। सब लोग उस गाड़ी पर बैठ जाना चाहते थे, लेकिन पहले से ही जगह जगह पर खड़े हुए, भीड़ वैसे ही बहुत ज्यादा थी, कदम रखने की जगह नहीं थी और जो ओवर ब्रिज पर खड़े हुए लोग थे या बैठे हुए लोग थे उनको भीड़ ने कुचलना शुरू कर दिया और भीड़ ने एक दूसरे को रौंदते हुए ट्रेन में सीट पक्की करने की ठानी थी। और उसका अंजाम इतना खतरनाक हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि मौत का मंजर सामने होगा। कुली ने स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने हाथों से तकरीबन 15 लोगों की डेड बॉडियों को खींचा। उन्होंने कहा 1981 से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार इतनी भीड़ देखी। इस पर पत्रकार कृष्ण कुमार जोगी यानी उस कुली से सवाल करते हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या थी। उन्होंने कहा दमकल की 3 गाड़ियां आई, हम पुलिस वालों को फोन कर रहे थे। पुलिस वाले उस वक्त कहीं अगर मौके पर ज्यादा तादाद में मौजूद होते शायद इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, घटना के बाद तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन घटना से पहले यदि इन चीजों पर गौर कर लिया जाए तो घटना को रोका जा सकता है। बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई चप्पलें, फोन, खाना पीना, कपड़े और इधर उधर जो डेड बॉडियां पड़ी थी वो इस बात की गवाही दे रही थी कि लोगों ने एक दूसरे को रौंद कर गाड़ी में सीट पक्की करनी चाहिए थी। प्लेटफॉर्म नंबर 16 जो मुख्य हादसे का कारण बना। वहीं दिल्ली पुलिस का जो कहना है, उन्होंने कहा एक जैसे नामों से अनाउंसमेंट होने की वजह से यह हादसा हुआ है। मैं किसी चीज का दावा और प्रामाणिकता तो नहीं करता, लेकिन पूरा मामला कुंभ से भी जुड़ रहा है क्योंकि लोग कुंभ पहुंच जाना चाहते थे। बहुत भीड़ थी, शनिवार की शाम थी, इतवार की सुबह होनी थी और इतवार को वापस आना था। इस पर कुली कहते हैं कि जो हुआ वो दर्दनाक हुआ। शाम को हमने खाना तक नहीं खाया। जो घटना हमने देखी उससे हम इतना दुखी हैं, इतने टूटे हैं कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जिन कुलियों ने इस मंजर को देखा, कुलियों ने कहा हमने एक चेन बना करके इस भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ एक दूसरे को रौंदने के लिए उतारू थी। खैर, इस घटना से
कुली ने तो पर्दा हटाया ही है। साथ ही अब जनता से एक निवेदन है, आप कहीं जाइए, कानून का पालन करिए, नियमों का पालन करिए, क्योंकि आपकी एक गलती से वो घटना हो सकती है जिसका अंदाजा आपको तो है नहीं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? कमेंट में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। कुलियों ने अपना काम बखूबी किया, अब आप लोगों को मैसेज दीजिए, किसी एक जगह पर इतनी भीड़ इकट्ठी ना करें कि कोई बड़ा हादसा हो जाए।